रानी और जादुई ब्रश। रानी अपना ज्यादातर समय पेंटिंग में बिताती थी। उसके ब्रश से निकली हर तस्वीर, चाहे ढेर सारी टॉफियां हों, रंग बिरंगी पतंगे हों या एक प्यारी गुड़िया, कागज से बाहर निकलकर असली और चमकदार रूप में सामने आ जाती थी। लेकिन एक बरसाती दिन उसे गहरी ऊब ने घेर लिया। वह अपनी पसंदीदा किताबें कई बार पढ़ चुकी थी, ईंटों के ऊंचे ऊंचे टॉवर बना चुकी थी और असंख्य तस्वीरें भी बना चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के पास बैठी हुई उदासी से लंबी सांस भर रही थी। अचानक बिस्तर के नीचे से एक चमकदार चीज लुढ़ककर बाहर आई। सुनहरे रेशों वाला एक पुराना ब्रश, जिसकी लकड़ी की डंडी किसी छोटे से आकाश की तरह चमक रही थी। रानी को याद नहीं था कि उसके पास ऐसा कोई अजीब सा ब्रश कभी रहा हो, लेकिन जिज्ञासा उसे खींच लाई। उसने ब्रश का सिरा पानी के रंगों में डुबोया और एक छोटा सा लाल गेंद बनाया। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब गेंद कागज से बाहर निकल आई, बिल्कुल गोल और उछलती हुई, और उसके साथ बिखर रही थी सुनहरी धूल। रानी की आंखें चमक उठीं। यह तो जादू था। उत्साह को संभालना मुश्किल था। रानी ने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी निजी कला के इस चमत्कार को आगे बढ़ाने लगी। उसने और टॉफियां, एक उड़ती हुई पतंग, जो भी बनाया वह तुरंत असली बनकर सामने आ गया। तभी उसके छोटे भाई टॉमी ने दरवाजा खटखटाया। रानी, खेलोगी? रानी अपनी नई खोज में खोई हुई बोली, मैं व्यस्त हूं, और ब्रश को कंबल के नीचे छुपा लिया। टॉमी ने फिर भी मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें एक आधी खाई हुई कुकी थी। ठीक है, मैंने अपनी आखिरी कुकी तुम्हारे लिए बचाई है। रानी ने एक पल के लिए उसे देखा। आंखों में कोई अजीब सा भाव उभरा, लेकिन कुछ नहीं बोली। टॉमी दरवाजा बंद करके चला गया। शाम को रानी ने फिर जादुई ब्रश उठाया, सोचते हुए कि इस बार वह अपने लिए एक पिल्ला बनाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग की, कुछ नहीं हुआ। ब्रश बेरंग और निस्तेज हो गया था। उसका रंगीन चमक गायब थी। उसने साइकिल और इंद्रधनुष बनाने की भी कोशिश की, लेकिन जादू लौटकर नहीं आया। निराश होकर वह ब्रश हाथ में लिए बैठ गई। तुम क्यों काम नहीं कर रहे? उसने फुसफुसाते हुए कहा, दिल में हल्का सा पछतावा महसूस करते हुए। मुझे तुम्हें बांटना चाहिए था। अगले दिन रानी खिड़की से बाहर देख रही थी। टॉमी बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने खिलौने बांट रहा था और एक लड़की के जूते का फीता बांधने में मदद कर रहा था। उसकी दयालुता देखकर रानी को कुछ समझ आया। वह चुपचाप टॉमी के कमरे में गई, पीठ के पीछे ब्रश छुपाए। टॉमी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूं। टॉमी की आंखें चमक उठी। क्या हम इसे साथ में आजमा सकते हैं? रानी ने सिर हिलाया और दोनों बाहर भागे। पुराने विलो के पेड़ के पास उन्हें एक खाली जगह मिली। रानी ने एक बड़ा स्लाइड बनाया और टॉमी ने झूले। उसने घूमने वाला झूला बनाया और टॉमी ने ट्रैम्पोलिन। जैसे जैसे वे साथ में पेंटिंग करते गए, ब्रश की चमक बढ़ती गई, यहां तक कि वह छोटे सूरज की तरह जगमगाने लगा। पूरे गांव के बच्चे वहां आ गए और उस नए बने खेल मैदान में हंसी खुशी खेलने लगे। रानी का दिल गर्मजोशी से भर गया। टॉमी मुस्कुराते हुए बोला, देखा, बांटने से सब कुछ और अच्छा हो जाता है। रानी हंस पड़ी, बहुत ज्यादा अच्छा। उस रात पेंट समेटते समय रानी ने ब्रश की सुनहरी नोक को फिर चमकते देखा। यह फिर से जिंदा हो गया। उसने कहा, शायद इसे थोड़ी सी दयालुता की जरूरत थी। उसने ब्रश को एक डिब्बे में रखा, जिस पर लिखा था, सिर्फ बांटने के लिए। उस दिन के बाद हर पेंटिंग जो उन्होंने मिलकर बनाई, उसमें खुशी और जादू चमकने लगा।